सद्गुरु कहानी सुना रहे हैं कि किस तरह शिव ने गणेश का सिर काट दिया और बता रहे हैं कि लोकप्रिय धारणा के विपरीत उनके सिर के बदले हाथी का नहीं बल्कि शिव के विचित्र साथियों, जिन्हें गण के नाम से जाना जाता था, उनके सरदार का सिर लगाया गया था। शिव एक तरह के घूमते फिरते रहने वाले पति थे। वह लगातार कई सालों तक घूमते रहते थे। वे कहीं भी चले जाते थे। उन दिनों कोई सेल फोन और ईमेल नहीं हुआ करते थे, इसलिए जब वह जाते थे तो पार्वती का उनके कोई संपर्क नहीं रहता था और वह काफी अकेलापन महसूस करती थी। साथ ही शिव की प्रकृति को देखते हुए उन्हें मानव मूल का नहीं यक्ष स्वरूपी माना जाता था, इसलिए पार्वती उनके बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। तो अपने अकेलेपन और इच्छा के कारण और मातृत्व भाव की वजह से उन्होंने एक शिशु को बनाने और उसमें प्राण फूंकने का फैसला किया। उन्होंने अपनी एक चीज ली, अपने शरीर पर लगे चंदन के लेप को तेल के साथ मिलाकर एक शिशु का रूप दिया और उसमें जीवन डाल दिया। यह भले ही दूर की कौड़ी लगे, लेकिन आजकल विज्ञान में भी इस तरह की चर्चा होती है। अगर कोई आपसे एक एपिथेलियल सेल ले ले तो किसी दिन हम उससे आपका कुछ बना सकते हैं। पार्वती ने उसमें प्राण फूंक दिए और एक बच्चे ने जन्म ले लिया। कुछ साल बाद जब वह लड़का करीब 10 साल का था, तब शिव अपने गणों के साथ लौटे। पार्वती स्नान कर रही थीं और उन्होंने उस छोटे बच्चे से कहा, ध्यान रखना कि कोई इस तरफ न आने पाए। लड़के ने कभी शिव को देखा नहीं था, तो जब वह आए, लड़के ने उन्हें रोक दिया। शिव दूसरे ही मूड में थे, रुकने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और लड़के का सिर काट दिया। फिर पार्वती के पास आए। जब पार्वती ने उनके हाथ में खून लगी तलवार देखी तो वह समझ गई कि क्या हुआ। उन्होंने लड़के को सिर विहीन वहां पड़े देखा तो उनका गुस्सा भड़क गया। शिव ने उन्हें समझाने की कोशिश की, कोई बात नहीं, वह तुम्हारा असली पुत्र नहीं है। आखिरकार तुमने उसे बनाया और मैंने नष्ट कर दिया, इसमें क्या परेशानी है? लेकिन वह सुनने के मूड में नहीं थी। बात को सुलझाने के लिए शिव ने अपने एक गण का सिर लिया और लड़के की धड़ पर लगा दिया। गणेश चतुर्थी वह दिन होता है जब उनके सिर को दोबारा लगाया गया था। शिव ने गणों के सरदार का सिर लेकर इस लड़के पर लगाया था, इसलिए वह बोले, अब से तुम गणपति हो, तुम गणों के सरदार हो। बाद में जाकर कैलेंडर कलाकार इस दूसरी तरह के प्राणी को नहीं समझ पाए और उन्होंने एक हाथी का चेहरा बना दिया। कथाओं में बताया जाता है कि कैसे गणों के अंगों में हड्डियां नहीं होती थीं। इस संस्कृति में हड्डियों के बिना किसी अंग का अर्थ हाथी की सूंड से लगाया जाता है, इसलिए कलाकारों ने हाथी का सिर बना दिया। आपको मानसरोवर के किनारे कोई हाथी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह इलाका उनके